कंस्ट्रक्शन। अगर अब हम प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो प्रीवियस क्लासेस में दैट इज़ क्लास 9th में आपने कंस्ट्रक्शन के कुछ बेसिक्स सीखे थे। लाइक आपने ये सीखा था हम कंस्ट्रक्शंस किन चीज़ों का यूज़ करके करते हैं। लाइक एक रूलर हमारे पास होना चाहिए जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्केल भी कहते हैं। एक कंपास हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्शन करते थे। लेकिन कंस्ट्रक्शन किस चीज़ों के सीखे थे हमने, किन चीज़ों के सीखे थे, एक तरह से वो सीखे थे हमने एंगल्स को बाइसेक्ट करना, एक तरह से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना एक लाइन सेगमेंट का। इसके बाद हमने ट्राइंगल्स के कंस्ट्रक्शन सीखे। तो ये कुछ वो कंस्ट्रक्शंस थे जो आपने क्लास 9th में सीखे थे। अब इस चैप्टर में हम कुछ और कंस्ट्रक्शंस को सीखेंगे। लाइक यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन सीखेंगे जैसा कि एक लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना और सर्कल से रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ सीखेंगे वो है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं कि ये डिवीजन कैसे होता है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट कैसे रेशियोज़ में डिवाइड हो सकती है। लाइक आपने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ली, आपने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 3:2 और वी कैन से 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, दो पार्ट्स में आपने उस लाइन को डिवाइड कर दिया। सिंपली अगर आपसे कहा जाए कि आप एक लाइन को इन दो रेशियोज़ में डिवाइड कर दो कुछ इस तरह से, लाइक 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और वी कैन से 3:2 के रेशियो में या फिर 1:4 के रेशियो में, किसी भी रेशियो में अगर आपसे कहा जाए सिंपली कि आप इन लाइंस को उस रेशियोज़ में डिवाइड कर दो, तो आप सिंपली वहाँ पर एक काम करेंगे। अगर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं आता है तो आप उसे मेजर करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन आता है तो आप बहुत ईजिली विदाउट मेजरिंग और वी कैन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बिना उस लाइन को रेशियोज़ में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंस्ट्रक्शन को ही स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, जिसे हमें डिवाइड करना है m/n में। यहाँ पर m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें इन दोनों के रेशियोज़ में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। अब हमारे पास हमें ये नहीं पता कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, फिर भी हमें इसे डिवाइड करना है और वो रेशियोज़ होनी चाहिए m/n। m और n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग अब हम डिवीजन करते हैं और इस डिवीजन को दैट इज़ लाइन सेगमेंट को डिवीजन के मेथड को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि m की वैल्यू फ़िलहाल के लिए हम 3 रख लेते हैं और n की वैल्यू 2 रख लेते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो अब हमें ये जो लाइन सेगमेंट हमें गिवन है इसे 3:2 में डिवाइड करना है विदाउट यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बिना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हमें इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हमें जो गिवन लाइन सेगमेंट है दैट इज़ ए बी, उसके नीचे एक रे फॉर्म करनी है दैट इज़ AX, कुछ इस तरह से, जो कि ए बी लाइन सेगमेंट के साथ एक एक्यूट एंगल बना रही हो। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। तो कुछ इस तरह से हम एक रे फॉर्म कर लेंगे, इस रे का नाम होगा AX। इसके बाद हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ए पर अपना कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे AX वाली रे पर कुछ इस तरह से, और उस पॉइंट को लिख देंगे A1। अब हम ऐसी कितनी आर्क ड्रॉ करने वाले हैं, हमें ऐसी टोटल 5 आर्क्स ड्रॉ करनी है। जो m+n का सम आता है हमें उतनी ही आर्क्स ड्रॉ करनी होंगी। तो स्टेप 1 में हमने सिंपली एक रे ड्रॉ कर ली एक एक्यूट एंगल के साथ। स्टेप 2 में हम आर्क्स ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहली जो आर्क ड्रॉ करेंगे कंपास का यूज़ करके, उस आर्क को मार्क कर देंगे A1। अब हम कंपास की जो एंगल हमने लिया है और वी कैन से जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं उस डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो दोबारा एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, जिसे हम मार्क कर देंगे A2। दोबारा सेम आर्क ड्रॉ करेंगे जिसे हम मार्क करेंगे A3। इसके बाद दोबारा एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जिसे हम मार्क कर देंगे A4 एंड लास्ट एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जिसे हम मार्क कर देंगे A5। तो ये हमारे पास 5 आर्क और वी कैन से 5 पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, A1, A2, A3, A4 एंड A5। इसके बाद अब हम स्टेप 3 में B
और A5 को ज्वाइन कर देंगे, यानी कि जो उस आर्क का और वी कैन से उस रे पर दैट इज ए एक्स, उस रे पर जो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पर हम उस लास्ट पॉइंट को उस लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड से ज्वाइन कर देंगे। तो एक तरह से यहाँ हम B और A5 को ज्वाइन कर देंगे। ये था हमारा स्टेप 3। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? स्टेप 4 में हम जाएंगे सीधा थर्ड आर्क के पास और थर्ड आर्क पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कैसी ड्रॉ करेंगे? वो लाइन होनी चाहिए A5 और B वाली लाइन के पैरेलल, यानी कि A3 से हम अब दोबारा AB लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाले हैं और ये जो AB लाइन सेगमेंट यहाँ पर जुड़ेगा, ये वाली जो लाइन फॉर्म होगी ये हमेशा होनी चाहिए A5B, एक तरह से लास्ट आर्क और लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड वाले पॉइंट पर जो लाइन फॉर्म हुई है उस लाइन के पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइंस बनाना ये भी काफ़ी आसान है। सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है कि एक जो आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है दैट इज़ A5B, इस लाइन पर एक एंगल फॉर्म करना है। उस एंगल को, सेम एंगल को दैट इज़ कंपास को रख के दोबारा A2 की तरफ एक और एंगल ड्रॉ करना है A3 पर कंपास को रख के। इसके बाद जहाँ आपने A5 वाला एंगल बनाया था, यानी कि इस जगह पर, तो जहाँ वो AX लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी वहाँ से अब एंगल का मेजरमेंट करके आपको इस एंगल के मेजरमेंट को दोबारा AX वाली लाइन पर ले जाना है दैट इज़ A2 और A3 के बीच में, जहाँ लाइन उस आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर पुट करना है और वहाँ पर इस एंगल वाली आर्क को एक आर्क बना के इंटरसेक्ट कर देना है और फिर यहाँ पर A3 को इस लाइन से अटैच कर लेना है। तो आपकी ये दो पैरेलल लाइंस फॉर्म हो जाएंगी। अब जहाँ पर A3 से आपने AB को अटैच करा है, AB वाली लाइन को अटैच करा है, तो वहाँ पर एक पॉइंट का नाम लिख देना कुछ इस तरह से दैट इज़ C। तो अब AC इक्वल आ जाएगा आपके 3 के एंड CB इक्वल आ जाएगा 2 के और ये लाइन सेगमेंट अब 3:2 में डिवाइड हो चुकी है। सो फर्स्ट थिंग हमें ये करनी है, जब कभी भी हमें एक लाइन सेगमेंट को रेशियोज़ में डिवाइड करना है तो उसी के नीचे एक एक्यूट एंगल में एक रे फॉर्म करनी है। उसके बाद हमें उतने आर्क्स फॉर्म करने हैं, उतने कट लगाने हैं आगे उस रे पर जो उन दोनों रेशियोज़ का सम आता है। लाइक अगर 3:4 रहता तो हमें 7 आर्क्स और वी कैन से 7 कट्स लगाने पड़ते। इसके बाद हमें लास्ट वाले कट को और वी कैन से लास्ट वाले आर्क को और वी कैन से लास्ट वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है उस लाइन सेगमेंट से। नेक्स्ट हमें ये करना है कि दो पैरेलल लाइंस बनानी है, यानी कि एक और पैरेलल लाइन इस लाइन के ड्रॉ करनी है। वो पैरेलल किसके होनी चाहिए? इस लाइन के, यानी कि आखिरी वाली लाइन जो आपने ड्रॉ करी है इसके वो पैरेलल होनी चाहिए। ये पैरेलल लाइंस आप कैसे फॉर्म करेंगे? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आखिरी पॉइंट पर एक एंगल ड्रॉ करना है, इतना ही एंगल उस पॉइंट से ड्रॉ करना है जहाँ आपको ये पैरेलल लाइन बनानी है। फिर इसके बाद इस एंगल के ऊपर वाली साइड पे मेजरमेंट लेके दोबारा इसे इंटरसेक्ट करना है और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आर्क फॉर्म करनी है। तो आप दो पैरेलल लाइंस भी बना लेंगे और ये दोनों पैरेलल लाइंस जब उस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक तरह से वो उससे इस रेशियो में डिवाइड कर चुकी होंगी, विच मीन्स इस केस में जो है AC/CB आएगा 3:2 के इक्वल। तो आपका वो रेशियो में डिवाइड, वो वाली लाइन सेगमेंट आपकी उस रेशियो में डिवाइड हो चुकी होगी। नेक्स्ट इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि इस बार दोबारा उस लाइन सेगमेंट को लेना है कुछ इस तरह से दैट इज़ AB। अब हमें इस लाइन सेगमेंट को अगर दोबारा 3:2 में डिवाइड करना है तो हम सिंपली फर्स्ट स्टेप अपना वो ही रखेंगे, लाइक एक रे फॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से जिसे हम नाम दे देंगे AX। लेकिन इसके बाद हम अब ना आर्क्स लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे। सेकंड स्टेप में, यानी कि फर्स्ट स्टेप में तो हमने रे फॉर्म कर ली, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम अब B से भी एक और रे पास करवाएंगे दैट इज BY। तो हमने दो रेज यहाँ पर फॉर्म करी है, एक तो AX और दूसरी BY। अब ये लाइन सेगमेंट 3:2 में डिवाइड होनी है तो AX वाली रे को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 3 आर्क हम फॉर्म करेंगे दैट इज A1 कुछ इस तरह से, A2 कुछ इस तरह से एंड A3 कुछ इस तरह से। अब हम
बी वाई वाली लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये लाइन 3:2 में डिवाइड होनी है। B1 कुछ इस तरह से, B2 कुछ इस तरह से। अब लास्ट में सिंपली हमें B2 और A3 को जोड़ देना है। अब यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स AX वाली रे पर क्यों लिए, 2 पॉइंट्स BY वाली रे पर क्यों लिए? 3 पॉइंट्स AX वाली रे पर इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये 3:2 में डिवाइड होनी थी ये लाइन सेगमेंट। तो 3 पॉइंट्स तो हमने यहाँ ले लिए और 2 पॉइंट्स दूसरी रे पर ले लिए। अगर ये 5:2 में डिवाइड होनी होती लाइन तो हम यहाँ 5 पॉइंट्स लेते, BY को हम 2 मान लेते। अगर ये 4:1 में डिवाइड होनी होती लाइन तो हम 4 पॉइंट्स यहाँ पर लेते और 1 पॉइंट ऊपर लेते BY वाली रे पर। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट में हम क्या करेंगे। लास्ट स्टेप में हम सिंपली एक तरह से A3 और B2 को अटैच कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो हम देखेंगे कि AB वाली लाइन सेगमेंट कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे C, और यहाँ पर अब AC/CB जो आएगा वो इक्वल होगा 3:2 के, यानी कि हमने इस लाइन को 3:2 में डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने जो रेशियो में डिवाइड करा, हम गारंटेड कह सकते हैं कि ये 3:2 में डिवाइड हुआ है। लाइक अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल कंसिडर करें, ट्राइंगल A3 और C, इसी के बिल्कुल सिमिलर ये वाला ट्राइंगल होगा, दैट इज B2 एंड C। ये आप चेक कर सकते हैं कि कैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आपने बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। नेक्स्ट, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो इसका मतलब A3/B2 आना चाहिए 3:2 के इक्वल। तो अगर ये 3:2 के इक्वल है, क्योंकि हमने 3 पार्ट्स यहाँ लिए, 2 पार्ट्स वहाँ लिए, और ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं, तो बाकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल आना चाहिए, विच मीन्स AC/CB भी 3:2 के इक्वल आना चाहिए। तो ये था उसी कंस्ट्रक्शन का, यानी कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने का, 2 पार्ट में डिवाइड करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं एक लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियोज में डिवाइड करने के लिए।